टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको एकदम से रिलैक्स प्रोवाइड करेगा। मुझे इतनी खांसी होती थी कि सारी सारी रात मुझे नींद भी नहीं आती थी। एक बार जो खांसी शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, तो मैंने बस इसी नुस्खे को अपनाया। ये बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये है हमारी छोटी सी नई मेहमान जो कि अभी कल ही आई हुई है, अभी 2 दिन की हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये टाइम आ गया है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी है, इसलिए जब भी मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ और तभी मैं इंस्टेंटली ही फील अच्छा करने लग जाती हूँ। तो इस टाइम सुबह के पूरे बज गए हैं 10 और ये टाइम हो गया है हमारे लंच को प्रिपेयर करने का। तो मैं चल पड़ती हूँ अपने नीचे वाले घर, जहाँ पर कि हम लंच बनाएंगे और मैं आज आपको भी बताती हूँ कि हमने लंच में आज क्या बनाया। तो चलिए सीधा मिलते हैं अपनी रसोई में। अब मैं किचन में पहुंच गई थी, तो मैंने पहले ऑनियन को चॉप किया और उसके बाद मैंने टमाटर को चॉप किया और फटाफट से तड़का लगा लिया। और मेरी दाल रेडी हो चुकी थी और चावल तो पहले बन चुके थे। अब मैंने साथ साथ ही सोचा कि मैं कढ़ी भी बना लेती हूँ, इसलिए मैंने दूसरा तड़का कढ़ी के लिए लगा लिया और वो मैंने कढ़ी भी बना दी। और तो मुझे तो भूख नहीं थी, तो मैंने कढ़ी बनाई और घर वालों को बोला कि आप खाना खाने चले जाओ और मैं चली जाती हूँ शॉप थोड़ी देर। सब लंच करने चले गए और थोड़ी देर मैं दुकान में बैठी और उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। सुबह धूल की वजह से मुझे फिर से जुकाम शुरू हो गया है। जुकाम ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं मैंने क्या क्या कितनी सारी दवाइयाँ खा ली इस जुकाम के लिए। थोड़ी सी धूल में जाती हूँ तो मतलब कि ऐसी धूल जो अनवांटेड होती है, जैसे कि गाड़ियों के चलने से जो धूल आ जाती है, उस धूल से मुझे एकदम से जुकाम हो जाता है और अभी मुझे सर दर्द भी हो रहा है। तो अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ अपने लिए घरेलू नुस्खा जुकाम को हराने के लिए, जिसे मैंने इतने दिनों से यूज़ किया और मुझे ना, आप यकीन मानिए, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी हो रही थी। तो मैंने इस नुस्खे को अपनाया और मेरी खांसी बहुत ही तेज़ी से ख़त्म हो गई। तो चलो अपनी किचन की तरफ आपको भी ले चलती हूँ और बनाते हैं जुकाम को ठीक करने वाला और खांसी को ठीक करने वाला एक नुस्खा। तो मैंने पैन डाल दिया है, अब मैं उसमें पानी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब इस पानी को पहले गर्म करने के लिए रख देते हैं। उससे पहले मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर लेती हूँ। अब हम वेट करेंगे पानी के गर्म होने का। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक मिरेकल सी चीज़ डालने वाले हैं। पानी में छोटे छोटे बुलबुले आ गए हैं, तो यहीं तक आपको पानी को गर्म करना है। इस स्टेज पर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और जो ये पानी है उसे कप में और अब बारी आ जाती है हमारी इसमें हमारे नुस्खे की डालने की। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ ये वाली चीज़। आप इसे देखकर शायद हंस रहे होंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है हनी है और ये हनी हमने किसी मार्केट से बाय नहीं किया है, ये हमारे घर का ही हनी है। तो मैं इतना सारा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। कई लोगों का कहना होता है कि हनी को गर्म पानी के साथ नहीं खाया जाता, बट आप यकीन मानिए, अगर आप सिर्फ ये हनी ऐसे गर्म पानी में डाल देते हैं तो कितनी भी पुरानी खांसी हो वो एकदम से ठीक हो जाती है। जब आप सुबह उठते हैं तब इसका यूज़ कीजिए और दोपहर को और रात को सोने से पहले भी। आपका जितना भी जुकाम होगा वो भी ठीक हो जाएगा और साथ साथ आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको एकदम से रिलैक्स प्रोवाइड करेगा। मुझे इतनी खांसी होती थी कि सारी सारी रात मुझे नींद भी नहीं आती थी। एक बार जो खांसी शुरू हुई वो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, तो मैंने बस इसी नुस्खे को अपनाया। ये बिल्कुल ही सिंपल है। अक्सर लोग क्या करते हैं, चीज़ें जितनी सिंपल होती है उन्हें उतना ही इग्नोर कर देते हैं।
आप जितनी भी जुकाम या खांसी की दवाइयाँ खा लो, आपका जुकाम ईजिली ठीक नहीं होता है। तो घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और कारगर साबित होते हैं। तो एक बार आप हनी, और ये हनी को सिर्फ आपने गर्म पानी में ही ऐड करना है और इसे पीना है। दवाई की तरह आप 3 टाइम दिन में या फिर 4 टाइम भी ले सकते हो। आप देखेंगे कि पहले ही दिन आपकी सर्दी खांसी में राहत मिल जाएगी। तो अब मैं इस पानी को पीकर ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जैसे ही मैंने अपना पानी ख़त्म किया उतने में मेरा जियाशु मेरे पास पहुँच गया। मम्मी जी इसको लेकर आ गई और मेरी शादी की वरमाला के साथ खेल रहा है। ये हमने ऐसे ही छोड़ी है यहाँ पर। अब जियाशु इससे खेलेगा। जियाशु इधर देख, जियाशु बोल हेलो। हेलो, हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन। पूछ रही है कुछ तेरे को ना, मतलब कहाँ जा रहा है बोले, जियांशु कहाँ जा रहा है बोले, पड़ी से बोल रही है। कहाँ जा रहा है जियांशु? कहाँ जा रहा है? अपनी दादी के साथ। ऐसे बोले मैं जा रहा हूँ घास देने, गाय को देना उन्हें घास, जो को भी देना उन्हें घास, ऐसा बोलो। जो के साथ भी खेलेगा जियांशु, खेलेगा जो के साथ है। इससे करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ खेलेगा है। तो लकड़ी को तो आज नहीं जा पाई क्योंकि हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। अब मैं चल पड़ी हूँ अपनी दूसरे वाली, जहाँ पर कि एक नया मेहमान आया हुआ है। ठीक है, सुती रे सारे वो मैं कल हुआ तो वो मेरे कल। तो ये है हमारी छोटी सी नई मेहमान जो कि अभी कल ही आई हुई है। 2 दिन की हुई है, अभी 2 दिन की हुई है। और बड़ी मम्मी ने इसके लिए बोरियां रखी है ताकि इसको ठंड ना लगे। इसकी मम्मी ये है, लेकिन दूसरी वाली गाय भी इसको बहुत प्यार कर रही है। अगर इसको छूने जा रहे हैं तो जोर जोर से धाड़े मार रही है। अब बड़ी मम्मी ने इसको थोड़ा गर्म करने के लिए बोरी ढका दी। बड़ी मम्मी क्या नाम रखना आपने छोटी सी बच्ची का? आज ये अच्छा दाउन तो बनी रहा हो। ये निकाल लेना। तेरा बड़ा पापा को घर आते 2 बार मलाई वो दे छोड़ मैं क्यों ने सोना जा हमारी रात लाई छोड़ मायरा पूरी रात निंद्रा जा साण्या ये तो बोलो मावराना बाड़ो है रात बाड़ो तो मित्र खुल ले मारे प्राणे कुडे बाड़ोई दुई पुल्ले थारे तू मारे पामा मोटे बाड़ो मा तो बोलाई बाड़ो ना नाई दे बोलो मलाई वो गाड़ी छोड़ ओ मलाई जा मेटे नर्थ के बांके रे यार चिट्टे का लिंग रात मम्मी से लिंग हमारी मम्मी अभी लाई ना, इसकी पूछ ना केड़े ना काले इसकी मम्मा की तरह है। हाँ केड़े ये बिल्कुल लाल है। इसकी मम्मा ऐसी है और इसका प्रोडक्ट जो है इतना सुंदर आया है, बिल्कुल ही अलग है। और बहुत ज्यादा सुंदर है। तो दोस्तों अब हम लेते अपनी बातचीत से विदा, चल पड़ते हैं आगे। बेचारी बड़ी मम्मी ऊपर से आई मुझे दिखाने के लिए, घास को जा रही थी। ऐसी बड़ी मम्मी सबको दे कोऑपरेटिव। ये दूसरी गाय है बड़ी मम्मी की। 2 गाय है, एक जिया और सिया। इसका नाम है जिया और इसका नाम है सिया। तो अब मैं फिर से पहुंच गई हूँ अपने गाय के पास। अभी हमने छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची देखी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वो सच में बहुत क्यूट थी। तो हमने यहाँ पर एक नया रास्ता बनाया है, हाँ, जो कि हमारी गाय की ऊपरली मंजिल को जाता है और दूसरे दरवाजे की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गांव में रास्ते कभी कभी ऐसी सीढ़ी बनाई जाती है गांव में, ऐसी सीढ़ी। तो इसके हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पर बनाई है हमारे लिए छोटी सी, जहाँ पर कि हम बैठ सकते हैं। और ये हमारा ऊपर का दरवाज़ा और इसके अंदर हमने घास ही घास रखा हुआ है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। और ऊपर देखिए बादल आए हुए हैं। हम होप कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जो ये फसलें हैं जो पीली पड़ गई हैं ये अच्छी हो जाए और आगे भी जो हमने बिजाई करनी है वो भी हम कर सकें। तो बादल तो खूब गहरा और काला आया हुआ है, पर देखते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा।
आज दोपहर के बाद मैं कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाई क्योंकि मुझे ना बुखार आ गया है। मैं एक दिन ठीक दूसरे दिन फिर से बीमार पड़ रही हूँ आजकल। मेरे मतलब कि पूरे शरीर में ऐसा है जैसे कि क्या बोल सकते हैं, वाइब्रेशन हो रही है और बुखार शायद तेज़ी से आ रहा है। तो मुझे अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करना होगा और इस टाइम मैं आई हूँ दूध निकालने के लिए। मैं सिर्फ दूध निकालूंगी, उसके बाद घर चली जाऊंगी। लेकिन आपसे मैं इसी टाइम विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक पहुँचे, मुझे देखा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर सकते हैं आप, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचे। एंड डू लाइक फ्रेंड्स। बाय बाय।